नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में खबर बाराबंकी से है, जहां ग्राम बहरोली में मनाया गया वन महोत्सव। आगे खबर गिरिडीह से है, जहां मनरेगा से संचालित 12 योजनाओं का मनरेगा लोकपाल तमन्ना प्रवीण ने किया निरीक्षण। साथ ही अगली खबर पलामू से है, जहां बसपा के झारखंड प्रदेश अध्यक्ष ने अपने क्षेत्र विश्रामपुर में चलाया जनसंपर्क अभियान। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बाराबंकी से है, जहां बीते दिवस देवा रेंज के अंतर्गत ग्राम बहरौली में वन महोत्सव मनाया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान बहरौली दीपक यादव मौजूद रहे। वहीं वन महोत्सव कार्यक्रम में स्थानीय ग्रामीणों ने भी पूरे उत्साह से प्रतिभाग किया। इस मौके पर वन प्रभाग के सेक्शन अधिकारी मनोज यादव, वन दरोगा प्रशांत कुमार, प्रिया वर्मा आदि लोग मौजूद रहे। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद खालिद रईस की रिपोर्ट। खबर झारखंड के गिरिडीह जिले से है, जहां गिरिडीह मनरेगा लोकपाल तमन्ना प्रवीण द्वारा तीसरे प्रखंड के बेलवाना, चंदौरी एवं खिजरी पंचायत में मनरेगा से संचालित 12 योजनाओं का निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्हें योजना से संबंधित एक भी बोर्ड लगा हुआ नहीं मिला, जिससे योजनाओं की पुष्टि नहीं हो पाई। हालांकि लोकपाल द्वारा जियो टैग व नोट कैमरा से लिए गए फोटो द्वारा मिलान कर पुष्टि करवाने की बात कही गई, किंतु क्षेत्र में चर्चा रही कि जेई व पंचायत सेवक की मिलीभगत से दूसरी योजनाओं को दिखाकर खाना पूर्ति कर दी गई है। आपको बता दें कि वर्ष 2019-20 में सामाजिक अंकेक्षण के दौरान सबसे अधिक गड़बड़ी खिजरी पंचायत के महेंद्र यादव की जमीन पर मुर्गी शेड निर्माण एवं राजेश यादव की जमीन पर मुर्गा शेड निर्माण योजना में देखने को मिली। एक मुर्गी शेड को तय मानक से छोटा बनाया गया था एवं खिड़की व गेट नहीं लगाए गए थे। वहीं दूसरी ओर योजना का पूरा छप्पर ही गायब मिला। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि योजनाओं में सिर्फ खाना पूर्ति की गई। वही योजनाओं को बिना निर्माण कराए घर के पशु बांधने वाले कमरे को मुर्गी शेड बताने की बात पर चर्चा कर रहे थे। हालांकि बात चाहे जो भी हो, गड़बड़ी का खुलासा पूरी जांच के बाद ही हो सकता है। और अब तक अधूरा क्यों? कितने योजना में बोर्ड नहीं मिला मैडम? बोर्ड किसी योजना में नहीं मिला, क्योंकि 17-18 का योजना है। मे भी उस वजह से भी हो सकता है कि नहीं मिला हो। लेकिन ये पशु शेड में तो होना चाहिए। मुर्गी शेड में तो दीवारों पे लिखा होता है, ये टूटने का सवाल नहीं है, इसमें लगना चाहिए था। और अगर नहीं लगा है, अगर निकासी हो गई है बोर्ड की, तो फिर उस पर कार्रवाई होगी। मुर्गी शेड जो अधूरा दिख रहा है, इसमें क्या कहना है? अधूरा है या पूर्ण हो गया है? नहीं, वही तो बोले ना कि जब तक हम देख नहीं लेंगे रिकॉर्ड RMIS में कि कितना पैसा निकासी हुई है। मान लीजिए भुगतान हुआ ही नहीं होगा मटेरियल का, तो फिर लोग कैसे बनाएंगे? ये भी मैटर होता है। मुर्गी शेड पर शेड में ज़्यादातर इसी तरह का मामला आता है कि भुगतान नहीं हुआ है, इसलिए बिना बोर्ड का जो निकासी हो गई पैसा। हाँ, बोर्ड के अगर कौन दोषी है इसमें? सभी दोषी है। कौन दोषी मैडम? लाभुक को भी चाहिए, जैसे कि अभी जियोटेक होता है, बिना बोर्ड का तो जियोटेक होगा ही नहीं। ठीक है ना, वो वही हो गया। अगर आपको जगह की दिक्कत है कि कहीं टूटने की डर है, तो आप पशु शेड में या मुर्गी शेड में आप दीवार पे भी बना के लिख सकते हैं, ताकि लोग को जानकारी हो कि ये किस ईयर का। जैसे भी हम लोग पूछना पड़ रहा है कि किस साल का, 4-5 साल का, 4-5 साल का, तो एक अंदाज़ा बताया जा रहा है। अब उस नाम से मैडम जियो टेक के बाद ही निकासी होता है। जियो टेक जो करते हैं रोजगार सेवक, तो पहले देख लेंगे ना कि हुआ है कि नहीं हुआ। तो इसमें तो नहीं, लेबर पेमेंट वगैरह आपको दिक्कत नहीं है पेमेंट होने में, लेकिन सामग्री जो आता है आपका न्यू बन जाएगा, तभी ना आपको पैसा मिलेगा। पहले कैसे दे दिया जाएगा? लेकिन कुछ लाभुक लोग सोचते हैं कि हम अपने पैसा लगा रहे, बाद में अगर हमारा भुगतान हो जाता है तो ठीक है। मेरा गिरिडीह से सी न्यूज संवाददाता आनंद की रिपोर्ट। खबर पलामू जिले से है, जहां झारखंड प्रदेश अध्यक्ष श्री राजन मेहता ने अपने विधानसभा क्षेत्र विश्रामपुर में जनसंपर्क अभियान चलाया, जिसमें अपने क्षेत्र विश्रामपुर विधानसभा में आसन जमाए हुए विश्रामपुर विधानसभा के विधायक के द्वारा विश्रामपुर विधानसभा में एक भी काम नहीं हुआ है। विधायक केवल यूनिवर्सिटी को चमकाने में लगे हुए हैं। जनता के सुख दुख में भागीदारी ना के बराबर है। राजन मेहता ने कहा कि आने वाले समय में यदि आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो मैं विश्रामपुर विधानसभा का चौमुखी विकास करने का कार्य करूंगा। आज तक जो काम 75 वर्षों में नहीं हुआ है, उस काम को पूरा करके दिखाऊंगा। इसी उद्देश्य के तहत अपना क्षेत्र विश्रामपुर विधानसभा में डोर टू डोर जाकर जनता से संपर्क अभियान चलाकर बहुजन समाज पार्टी को मजबूत कर आने वाला समय विश्रामपुर विधानसभा में बहुजन समाज पार्टी का परचम लहराएगा। पलामू से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। खबर जनपद प्रयागराज के करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत है, जहां बरदाहा नाले के पास बाइक में आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के बाद पहुंची डायल 112 की गाड़ी की मदद से एम्बुलेंस की व्यवस्था बुलाई गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। घायल व्यक्तियों में दुर्गा प्रसाद उम्र 50 वर्ष, पुत्र हरिश्चंद्र भरतिया निवासी हथगिनी,
मनोज पटेल उम्र 25 वर्ष पुत्र बाल गोविंद व आकाश पटेल उम्र 16 वर्ष पुत्र वीरेंद्र कुमार निवासी भस्मा को चोट आई है। इस मामले में स्थानीय पुलिस को जानकारी दी गई, लेकिन कोई भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। खबर रीवा जिले से है, जहां की पुलिस कुछ भी कर जाए वो कम है। निर्दोष को आरोपी बना सकती है, आरोपी को निर्दोष साबित कर सकती है। कभी घर के अंदर के झगड़े को सड़क पर दिखाकर आरोपी को बचा लेती है, तो वो किसी को फंसाना हो तो सड़क के झगड़े को घर के अंदर पहुंचाकर आरोपी बना देती है। ताज़ा मामला रीवा जिले के सेबरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बधरा गांव का है, जहां 2 सगे भाइयों के बीच बंटवारे का मामला निपटाने पहुंचे सरपंच और उसके साथियों को आरोपी बना दिया गया, जिससे आक्रोशित सरपंचों के एक दल ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायत करते हुए निष्पक्ष जांच कराकर सरपंच का नाम काटने की मांग की है। वहीं इस विषय में जानकारी देते हुए सरपंच संघ के सदस्यों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे दोनों बच्चों का हिस्से बंटवारे का विवाद था, नहीं पट रहा था। मैं ग्राम पंचायत सरपंच को बुलाया पंचायत करने के लिए। बाद में पंचायत हुई, उसके बाद दूसरा पक्ष विपरीत वाला आ गया और फिर गाली गलौज करने लगे, तुम कौन हो सकते हो पंचायत करने वाले, इस तरह से। फिर लड़ाई करते करते रोड में पहुंच गए, रोड में लाठी चला दी दोनों भाइयों के बीच। हाँ दोनों भाई नहीं, दो पक्ष के लोग बीच रोड में जाके, घर के अंदर नहीं, बीच रोड में जाके और लाठी चला दी। मतलब जो हमारे घर में जिनको मैं नहीं बुलाया था वो लोग लाठी चला दिए। मैं तो सरपंच को बुलाया था ग्राम मतलब पंचायत के लिए, दूसरे पक्ष को मैं नहीं बुलाया था। अपने आप वो आके और लड़ाई करें। कौन कौन लोग हैं जो मारपीट कर रहे थे? ये पुष्पराज, देवेंद्र, सत्येंद्र, अंबर, ये कहाँ के लोग हैं? ये बधरे के हैं। आप क्या चाहते हैं? और अब हम चाहते हैं कि इसमें थाने से निष्पक्ष जांच की जाए। जो बयान है, हमारा बयान ही नहीं लिया गया उसमें। जब घर में हमारे विवाद नहीं, वहाँ रोड में हुआ है, वो लिख रहे हैं घर के अंदर मारपीट हुई, जो गलत है। मतलब थाने में निष्पक्ष जांच नहीं हुई। शुभ नाम आपका? नारायण पांडे। हम लोग ये कहना चाहते हैं, अगर इसी तरह अगर सरपंचों के ऊपर मुकदमे लगने लगेंगे, ऐसे आपसी विवादों को निपटाने के लिए हम लोग पंचायत करते हैं छोटी मोटी, और जिससे पुलिस विभाग को काफ़ी सहूलियत मिलती है। तो अगर इसी तरह के छोटे मोटे मुकदमे अगर सरपंचों के ऊपर लगने लगेंगे तो हम लोग सारे अधिकार छीन लिए जाएँ, हम लोग निष्क्रिय कर दिए जाए और फालतू चुनाव होते हैं, क्यों चुनाव किए जाते हैं। ये शासन जो है तो सारे जो अधिकार जो है हमारे सारे छीन लिए जाएँ। एक अधिकार जारी कर दें कि आप लोग कोई छोटे मोटे विवादों में न जाएँ, है ना। अभी एसपी साहब से क्या बात हुई? एसपी साहब के पास गए थे, एसपी साहब तो है नहीं, एडिशनल साहब थे, तो आधे घंटे तक हम लोग गेट के बाहर खड़े रहे और उनको फुर्सत नहीं मिली। अब हम लोग आईजी साहब के पास जाएंगे। आगे बात नहीं बनती तो फिर क्या करेंगे? आंदोलन करेंगे और क्या करेंगे। क्या नाम है आपका? रितेश मेरी सरपंच बिलोरी। आधे घंटे तक खड़े रहे और मिला नहीं, इसलिए हम लोग आईजी के पास जा रहे हैं। और हमारे सरपंच बधड़ा एक पंचायत में गए, उनके ऊपर सिमरिया पुलिस 452 का फर्जी मुकदमा कायम कर दिया है। इसी के तारतम्य में हम लोग आए थे कि एसपी साहब तो हैं नहीं, एडिशनल साहब हैं, वो निकले नहीं, और हम लोग अब जा रहे हैं आईजी के पास। मामला क्या है? मामला मारपीट का है। मारपीट का नहीं है मामला, ये हमारे जो सरपंच साहब हैं बधड़ा, ये गए थे समझौता में, 2 भाई के पक्ष की लड़ाई थी समझौते में, वो दोनों आपस में मारपीट कर दिए। उसमें एक पक्ष हमारे सरपंच को भी शामिल कर दिया, जबकि हमारे सरपंच के साथ 2-3-4 लोग और थे, और ये फर्जी मुकदमा कायम कर दिया सिमरिया पुलिस। कहाँ का ये घटना कहाँ का? ये सिमरिया थाना बधड़ा, ग्राम पंचायत बधड़ा का है, जनपद पंचायत सीमा। कब की घटना है ये? 27 तारीख। अब आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि हमारे सरपंच को जांच कराकर हमारे सरपंच को अलग किया जाए। आगे जबकि हमारे उसमें है पंचायती राज व्यवस्था में कि हम लोग जा सकते हैं पंचायत की, बुलाते हैं लोग। आपने बुलाया था? शुभ नाम आप? हमारा नाम प्रशांत गर्ग है, सरपंच ग्राम पंचायत भूलिया है। और मैं रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।